भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। भारत की जानिब से हाफिज सईद की हवालगी की खबर। जी हाँ, हाफिज सईद जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी बहरान की सिचुएशन से दो चार है और ऐसे में वजारत खारजा को एक गिरफ्तारी का यानी कि हैंड ओवर करने की दरख्वास्त भारत की तरफ से दी गई है और ये जो शख्स हैं जिनको गिरफ्तार करने की दरख्वास्त दी गई है वो हाफिज मोहम्मद सईद है। भारत की तरफ से हाफिज सईद को पुलवामा हमले की तहकीकात में नामजद किया गया है। आई डोंट नो क्या रीज़न है कि इस वजह से पाकिस्तानियों का इम्पैक्ट ग्लोबली बहुत बुरा क्रिएट हो चुका है। पूरी दुनिया में उनको टेररिस्ट कंसीडर किया जाता है। बहुत मतलब ये एक आज की बात नहीं है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। कोई भी मुल्क खुशहाल और ताकतवर नहीं बन सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो। तो जो पाकिस्तान में हाफिज सईद को सपोर्ट करते हैं वो यकीनन नाराज होंगे और कहेंगे नहीं जी, हम कैसे अपने किसी सिटीजन को भला दे सकते हैं। मगर बहरहाल देना तो होगा और देना भी चाहिए। और उसके बाद अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करे। सिचुएशन जो है ना वो इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। अरसे तक हमारे एसेट्स में से रहे, अब शायद लायबिलिटी है। बाहर के ममालिक में और बाहर के लोगों के मुंह से अपने लिए टेररिस्ट सुनने को मिलता है। अब भारत की तरफ से डिमांड की गई है। भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा, तभी ट्रेड हो सकेगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने मुंबई पर 26/11 को हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान से मांगा है। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान से कहा है कि वह हाफिज सईद का प्रत्यर्पण कर दे। लश्कर तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ NIA ने कई मामले दर्ज किए हैं। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि हाफिज सईद से कई मामलों में पूछताछ किए जाना है और ट्रायल में शामिल होना है, इसलिए वह लश्कर सरगना को सौंप दे। हाफिज सईद पर कश्मीर में आतंकी फंडिंग का भी मामला चल रहा है। भारतीय सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने अभी तक भारत के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। भारत अब इसे फिर से पाकिस्तान से उठाने जा रहा है। माना जा रहा है कि कंगाल हो चुका पाकिस्तान भारत में आम चुनाव के बाद एक बार फिर से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा सकता है। भारत ने इसी को ध्यान में रखते हुए अब हाफिज सईद की मांग कर डाली है। आतंकी हाफिज सईद के जल्द से जल्द भारत को सौंपने की मांग पर पाकिस्तान तिलमिला उठा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। बात हम करेंगे आज की जो सबसे बड़ी न्यूज चल रही है और वो है जी हाफिज सईद को लेकर। जी हाँ, हाफिज सईद जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान के लोग मगर जी उसको बड़ा कोई देवता मानते हैं, बड़ा ये मानते हैं कि जी वो तो बड़ा ही कोई नेक आदमी है जो कि मदरसे चला रहा है, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जिहाद की बातें कर रहा है और जो कह रहा है गज़वा हिंद करना है और इस किस्म की कई चीजों को लेकर। लेकिन इस वक्त जी जो खबर चल रही है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है ऑफिशियली कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए भारत को। अब इसके ऊपर यकीनन बहुत से लोग जो पाकिस्तान में हाफिज सईद को सपोर्ट करते हैं वो यकीनन नाराज होंगे और कहेंगे नहीं जी, हम कैसे अपने किसी सिटीजन को भला दे सकते हैं। मगर बहरहाल देना तो होगा और देना भी चाहिए। अब भारत की तरफ से डिमांड की गई है। भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा, तभी ट्रेड हो सकेगी, तभी बातचीत हो सकेगी। पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भारत के साथ बातचीत हो। पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो खैर चलता ही रहता है। आम लोग जो है वो तो आपस में बातचीत थोड़ी बहुत किसी तरीके से कर लेते हैं और उनका कोई लेना देना भी नहीं होता पॉलिसी मेकिंग में या किसी और चीज में। लेकिन बहरहाल जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो एजेंसीज हैं वो जरूर इस बारे में इस वक्त बातचीत हो रही होगी, गौर हो रहा होगा। अभी तक फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन भारत के मीडिया की तरफ से ये खबर जरूर दी गई है कि भारत की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पाकिस्तान से कहा है कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए। अब कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और कब पाकिस्तान इस बारे में मानेगा, ये बात का जो है वो यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग बहुत मतलब ये एक आज की बात नहीं है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। उसके हवाले से हम मुख्तलिफ बातें हमने सुनी, स्टेटमेंट सुनी, लेकिन अभी इंडिया कह रहा है कि हमारे हवाले कर दें।
इज इट पॉसिबल? आपको लगता है कि इंडिया ने डिमांड तो की है, लेकिन किस तरीके से, क्या तरीकाकार हो या क्या ना हो, बात हो मतलब जहाज में बिठा के आएंगे या मतलब जो भी तरीका, क्योंकि इस तरह का कोई सिस्टम आपस में हमारा नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। अमेरिका के साथ तो हमारा रहा है इस तरह का, लेकिन इंडिया के साथ नहीं है। तो क्यों, क्या हुआ है कि अभी फिर इंडिया डिमांड कर रहा है इसको? ऐसा है कि अभी 7-8 दिन पहले हमारा नया कानून जो है वो बिल्कुल बिल पास हो गया है, और उस नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन का ये पहला स्टेप है। मैं तो अपने आप को ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देती हूँ, क्योंकि दो पाकिस्तान से वो भी जेंट्स बैठे हैं तो नहीं बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन। तो नहीं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपका कोई भी कुछ हुआ है तो हम मुबारकबाद खुले दिल के साथ देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्सेप्ट किया इस मुबारकबाद को। थैंक यू। जिस नए कानून में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट मास्टरमाइंड के लिए काफी सख्त कानून बनाए गए हैं, काफी सख्त। अब ये चीज तो बहुत एज अ सिटीजन ऑफ भारत मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे मुजरिमों को तो पहले ही कान पकड़ के नंगा करके ले आना चाहिए था, बहुत पहले ले आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में तो कोई ठीक नहीं था भैया, कि अगर अभी भी कांग्रेस की सरकार होती तो ये हाफिज सईद वहां का मंत्री नहीं और उसका बेटा वहां पाकिस्तान का मंत्री नहीं, हमारे भारत का मंत्री बन रहा होता। ये भी हो सकता था अगर कांग्रेस की सरकार होती। वहां पाकिस्तान को टिकट नहीं दे रहा होता हाफिज सईद के बेटे को, हम लोग, हमारा कांग्रेस गांधी परिवार टिकट दे रहा होता। तो हाफिज सईद तो है, मेरे ख्याल वो कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करते होंगे। हाँ, मैं कई बार डॉक्टर इरशाद के साथ बैठी हूँ, वो वहां से राहुल गांधी के लिए नारा लगाते थे। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा। मैंने सोचा अरे भाई 28 पार्टियां ज्वाइन हुई थी यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई नवाज शरीफ की पार्टी भी ज्वाइन हुई है राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान से। ये तो मुझे आइडिया ही नहीं था। चलिए डॉक्टर इरशाद का थैंक यू कि उन्होंने मुझे बता दिया, वो भी मतलब लाइव स्ट्रीम मीडिया में बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस निर्णय को बहुत पहले लेना चाहिए था, क्योंकि 26/11 का मास्टरमाइंड रहा है हाफिज सईद। हाफिज सईद की स्ट्रैटेजी और हाफिज सईद के डायबॉलिक क्रिमिनल टेररिस्ट माइंड की वजह से भारत को बहुत नुकसान हुआ है, भारत की बहुत गोद सुनी हुई है, भारत ने बहुत बुरे वक्त को देखा है। तो ऐसे जो आरोपी हैं और टेररिस्ट हैं, उनको जैसे यासिन मलिक जेल के सलाखों के अंदर है, तो उसी तरीके से हाफिज सईद को भी जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले बेचारे वो बोल भी रहे थे, भगोड़े जो आपके नेता है लंदन भाग गए थे फिर आ गए हैं, बहुत लंबी बात बोल रहे थे कि पड़ोसी मुल्क से जो है हमें संबंध अच्छे रखने चाहिए, नफरत नहीं रखना चाहिए, हमें बहुत अच्छे खूबसूरत संबंध रखने चाहिए। तो लीजिए, हमने एक आपको प्रपोजल दिया है कि भाई फॉर्मली वो भी प्रपोजल दिया है कि भेज दो, तो भेज देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे इतना आइडिया है कि हाफिज सईद आका को तो पाकिस्तान नहीं भेजेगा, ये तो मुझे मैं कंफर्म हूं, लेकिन ठीक है, बोला गया है। सही।